भारत से बुरी तरह पिटने के बाद ही पाकिस्तान के अब सुर बदले हुए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार कबूल किया कि भारत ने उनके रणनीतिक एयरबेस नूर खान को मिसाइल से निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि 9 से 10 मई की दरमियानी रात सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पर बताया कि भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च की है, एक नूर खान एयरपोर्ट पर गिरी है और कुछ दूसरे इलाकों पर। जिस नूर खान एयरबेस की बात शहबाज शरीफ कर रहे हैं, उस नूर खान एयरबेस को भारत के हमले से कितना नुकसान पहुंचा, डिटेल इन्फो आपके सामने, क्योंकि एयर मोबिलिटी कमांड का ये मुख्यालय जहां 5 से 6 ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन की तैनाती रहती है और रणनीतिक संचालन में भी ये अहम भूमिका निभाता है। हालांकि भारतीय मिसाइल से एयरबेस पर निशाने की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। एयर फैसिलिटी को निशाना बनाया गया, वीआईपी परिवहन भी इससे प्रभावित रहा। मनीष, यही वो सबूत थे जो भारत ने सबसे पहले दुनिया के सामने रखे, ये बताते हुए कि चाहे उसके रडार सिस्टम हो या एयरबेस, भारत ने जिस प्रिसीजन के साथ टारगेट सिलेक्ट किए उन पर वार हुआ। मनीष, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद अटैक के बारे में बताएं, आप समझ जाइए कि फिर हमारा हमला कितना कारगर था। बल्कि मैं और सुमित यही बात कर रहे थे कि अगली जो स्पीच होगी शहबाज शरीफ की, उसमें वो क्या बोलेंगे कि मैं तो सपने में बुर्ज खलीफा में अपने फ्लैट में सोया हुआ था जब मुनीर साहब ने फ़ोन करके कहा बे शहबाज उठ जा। देखिए, इस स्पीच में उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे मुनीर जो है वो कहते हैं वजीर आजम साहब। सच्ची आप लोगों को लगता है कि शहबाज शरीफ को फ़ोन करके मुनीर कहते होंगे कि वजीर आजम साहब, या कहते होंगे अबे शरीफ उठ जा, देख क्या कांड हो चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, आज की तारीख में अब जबकि बहुत सारी बातें सामने आ चुकी है, पाकिस्तान भी सच उगल रहा है, वैसे में एक बात तो मार्के की है। आप रूस यूक्रेन युद्ध को देख लीजिए, इजराइल के युद्ध को देख लीजिए, जिस प्रिसीजन के साथ इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक की, फिर चाहे वो 6-7 मई की रात में आतंकी ठिकाने पर हो, याद करिए बावलपुर का वो बिल्डिंग और उसमें गुम्बद में लगा हुआ वो बड़ा सा छेद, वहीं दूसरी तरफ रहीम यार खान का वो एयर स्ट्रिप जहां इतने बड़े गड्ढे थे कि उसमें एक पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर बन जाए। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी एयर स्ट्राइक भी शानदार रही और हमारे एयर डिफेंस बेमिसाल थे, जिसके बारे में अभी सुमित ने आपको बताया।